Hello students, your Nanda sir is back with the second part of the solution of AFPI Maharaja Ranjit Singh. So let's see next question हमारा क्या है. Quadratic polynomial whose zeros are given -3 and 4. तो आपसे क्या पूछा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी. तो बेटा जी आप सब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो जिसमें इक्वेशन में दो माइनस के साइन आ रहे हैं वो आपका सही आंसर है. नंदा सर हमेशा कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव दोनों एंट्री का ध्यान रखिएगा. सर चार इक्वेशंस में से एक ही इक्वेशन है जिसके अंदर दो माइनस के साइन है. मल्टीपल्स बदले जा सकते हैं पर प्लस माइनस का साइन नहीं बदला जा सकता बच्चों. तो दो ही एक ही इक्वेशन है, ऑप्शन नंबर 2. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ऑब्जेक्टिव को हमेशा ऑब्जेक्टिव की तरह करो बेटा जी. लेट्स सी अ पेयर ऑफ इक्वेशंस आर गिवन. आपसे क्या पूछा गया है, इनकी नेचर पूछी गई है बेटा. और नेचर में आप क्या लिखोगे, a1 अपॉन a2 एंड आप क्या लिखोगे b1 अपॉन b2. सर ये इक्वल नहीं आ रहे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है. तो आंसर क्या बनता है बेटा, वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, कंसिस्टेंट, कुछ भी कहिए, आंसर यही है. आइए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कहते हैं फादर एज इज 6 टाइम्स द एज ऑफ सन. अगर मैं सन को x बोल दूं तो फादर की जो एज है वो ऑटोमेटिकली 6x बन जाएगी. और क्वेश्चन में बात हो रही है 4 ईयर हेंस की. तो 4 साल बाद जो सन की एज है और जो फादर की एज है, क्योंकि फादर भी ग्रो करेगा सन भी ग्रो करेगा बेटा जी. तो 4 साल बाद जो फादर है वो 4 टाइम्स ऑफ द सन एज है. तो यानी कि जो फादर की एज है वो 4 टाइम्स ऑफ सन एज. 6x प्लस 4, 4x प्लस 16, 2x इक्वल टू 12. तो x इक्वल टू 6. और x कौन था बेटा जी, x तो सन था. उन्होंने किसकी एज पूछी है, फादर की. तो फादर की एज जो थी वो क्या थी आपकी 6x, यानी कि 6 इंटू 6 36. तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 36 ईयर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राहुल कैन रो अ बोट 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम. नंदा सर ने आपको सोल्यूशन में बताया था बेटा, अगर ये लिखा हुआ है राइट है 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो यहां से आपको x माइनस वाई पहली इक्वेशन. और डाउनस्ट्रीम के लिए आप लिखेंगे कितने किलोमीटर, 32 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टाइम कितना 4 घंटे, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना 8. x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. इन दोनों को ऐड कर दीजिए. यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 6. x की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, सर y की वैल्यू आ गई 2. तो 6 एंड 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3. बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, सिर्फ करने का तरीका बदलना है आपने. ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह करिए. और अगर आपका विजन है डिफेंस फोर्सेस में जाने का तो उसके रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी हो तो यू कैन कॉल नंदा सर और विजिट टू अस आवर सेंटर इन चंडीगढ़. और 26 जनवरी को स्टूडेंट हमारा एग्जाम भी है, एंट्रेंस एग्जाम भी है. तो प्लीज स्कॉलरशिप एग्जाम बोलिए, एंट्रेंस नहीं बोलेंगे उसको. एग्जाम भरिए और स्कॉलरशिप लीजिए. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल. तो बेटा आप जानते हो रियल रूट्स का मतलब d ग्रेटर देन 0. सर बी स्क्वायर माइनस 4k ग्रेटर देन 0. सर k लेस देन इक्वल टू 4. 2 सेकंड में आ गया. बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप जानते हो बी स्क्वायर एबीसी का मतलब क्वाड्रेटिक में क्या होता है, सब बच्चे जानते हैं. ठीक है, आइए नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, अ प्लेन शेड्यूल्ड. ये क्वेश्चन बड़े फेवरेट होते हैं और नंदा सर ने आपको इसका स्मार्ट वे बताया हुआ है कि बेटा स्मार्ट वे से करोगे यू विल गेट द आंसर इन 1 लाइन 1 सेकेंड. कैसे, अगर वो कह रहा है एक प्लेन है, कितना डिस्टेंस कवर करना चाहता है 1500 माइनस 1500. ज्यादा नहीं सोचना, स्मार्ट वे से करो, आंसर आएगा. अब या तो स्पीड बढ़ेगी या तो स्पीड कम होगी. अगर बढ़ रही है तो पीछे लिखिए, सर बढ़ रही है, इंक्रीज है, दिस राइट है. पहले में x आएगा, दूसरे में x प्लस 20. नंदा सर ने कहा था अगर बढ़ेगी प्लस के लिए पीछे, माइनस के लिए आगे लिखिएगा, ध्यान रखिएगा.
और इसमें यहां पर टाइम कितना फर्क पड़ रहा है, टाइम का 30 मिनट्स, क्योंकि हम आवर्स में बात करते हैं, किलोमीटर पर आवर होता है, तो 1/2 लिखेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, राइट है। वैसे तो मैं एडवाइस करता हूं सॉल्व मत करो, ये ऑप्शंस पुट करके चेक करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आंसर क्या मिलेगा, 500। बजाय सॉल्व करने के इट इज बेटर, राइट है, इट इज बेटर कि आप ऑप्शन यूज कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, ऑब्जेक्टिव को किसकी वजह से करना है, ऑब्जेक्टिव की तरह करिए, पुट द वैल्यू और सॉल्व, अदरवाइज एलसीएम लेके भी सॉल्व करिए, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का फेवरेट, इसे तो हम हमेशा अपनी क्लासेस में बोलते हैं, ठप्पा लगा के देते हैं, बेटा इसके बगैर पेपर बनेगा ही नहीं। और जो बच्चे सीबीएसई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां भी लिखवा लीजिए नंदा सर से, वहां भी ये क्वेश्चन आएगा। और इन क्वेश्चन को करने के लिए 1 लाइन 1 सेकेंड, सर a+2b, राइट है। वैसे तो मैं बताऊं आपको, अगर ऑब्जेक्टिव में जाना है तो करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आप इस कंडीशन को देखते तो आपके पास मेरे ख्याल से, राइट है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला ही ऑप्शन आएगा और कोई ऑप्शन बनता नहीं है। आप कोई भी ऑप्शन चेक कर लो, लेस देन 90 नहीं बनेगा। 45, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए 120, ये भी गलत, ये भी गलत। इसको 4 से करेंगे 60 + 45, 90 से बड़ा हो गया, तो बिना किए भी सम सॉल्व होता है। पर चलिए, बाई चांस वो कंडीशन ना दी होती तो सॉल्व कैसे करना है वो भी बता देता हूं। इसीलिए कहता हूं बेटा, ऑब्जेक्टिव को हमेशा ऑब्जेक्टिव की नजर से करो, बिना लिखे भी आंसर निकलते हैं, जिसे नंदा सर कहते हैं विजुलाइज मेथड। ऐसे ही हम बच्चों को आगे एनडीए मैथ्स की भी तैयारी करवाते हैं, जहां दुनिया 6-6, 8-8 लाइनों में आंसर निकालती है, वहां आपके नंदा सर स्मार्ट वे से आंसर बताते हैं। यू कैन हैव द आंसर इन अ सेकेंड्स। आइए, a+2b = 60 और दूसरा a+4b = और cos 0 कब होता है सर, 90। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -2b = दिस एंड b = 15। तो b 15 वाला कौन सा ऑप्शन है सर, सेकंड और फोर्थ तो नहीं है, फर्स्ट और थर्ड में ही है। तो जब b 15 होगा तो वहां से आपको a की वैल्यू, राइट है, 15 to the 30 और a की वैल्यू कितनी मिल गई, 30। तो देख लीजिए, सॉल्व करके भी वही आंसर आ रहा है और विजुलाइज करके भी वही आंसर आ रहा है। मगर बेटा ऑब्जेक्टिव में टाइम बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जंग आपकी अपने साथ नहीं है, दूसरे को हराने के ऊपर है। कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करेंगे उतने टाइम में उतने ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे और उतने चांसेस बढ़ जाएंगे आपका किसमें आने में, मेरिट में आने के लिए। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। इस क्वेश्चन को भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नंदा सर क्लास में 3 से 4 क्वेश्चन करवाते हैं और ये भी हमारी क्लास का क्वेश्चन है। और इसका आंसर भी बच्चों को याद है कि सर अगर तो 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर -2 यानी कि कितना बन गया 14, 14 का स्क्वायर 196 -2 लीजिए 194, 194। आप सोच रहे होंगे सर कैसे किया या कैसे कर रहे हो वो तो बता दो। तो मैं उसके लिए भी आपके साथ आंसर डिस्कस कर देता हूं स्मार्ट वे से कि बेटा अगर इस क्वेश्चन में 4 की बजाय 2 आए तो उसका आंसर हमेशा 2 रहता है, कभी सॉल्व मत करना। और याद रखना ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, द सेम क्वेश्चन बीन आस्क्ड इन द पेपर। और ये वर्डिंग याद रखिएगा मेरी, अगर कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हो और वो किसी नंबर पे, नंबर कौन से 5, 0, 30, 45, 60 एंड 90, अगर इन नंबर में किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई हो जाए तो आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग निकलता है। अदरवाइज मैथ का कंसेप्ट स्केयरिंग बोथ साइड, अगर मैं इसको स्केयरिंग करता हूं बेटा जी तो मेरा आंसर आएगा 2 tan a cot a, ये बन गया मेरा 16, 2 tan a cot a जो कि क्या बन गया मेरा 16 बन गया, राइट है। और यहां पर आप जानते हो tan स्क्वायर a को छोड़ दीजिए, cot स्क्वायर a को छोड़ दीजिए, ये वैल्यू 2 बन जाएगी, इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये कितना बन गया मेरा 14। यहां पर मैं फिर दोबारा से क्या कर दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ दिस, tan 4 cot 4 और साथ में क्या आ गया 2 tan स्क्वायर a cot स्क्वायर a, दैट इज 196।
6 और ये लीजिए आपका आंसर आ गया। तो यही फर्क है बेटा जी, अगर आप क्लासेस हमारे साथ लेते तो ये जो क्वेश्चंस थे आपके सेकंड्स में निकल जाते और अदरवाइज आपको पूरे पूरे आंसर करने पड़ते हैं। नहीं, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चंस कौन से पूछे जाने हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे करवाए में से आए, राइट है, आते हैं, आएंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्लीज याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, दोनों ही पेपर में है आपके पास। इवन हमने यही क्वेश्चन साइन और कोसेकेंड में भी करवाया हुआ है आपको, राइट है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जब आएगा। आई विल शो यू कि देखो ये क्वेश्चन हमने क्लास में करवाया था, एग्जाम में उसी तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक एक सेकंड के क्वेश्चंस हैं। इतनी लंबी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194, खत्म, राइट है। और अगर यहाँ 8 होता तो उसका स्क्वायर फिर माइनस 2, तब आंसर आता, पर इतनी दूर वो जाते नहीं है। फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन है और आंसर है इसका 1। बहुत आसान है, जिन बच्चों ने कोचिंग ली हुई है उन्होंने सीधा ही टिक किया होगा और टाइम लगा 2 सेकंड। और अदरवाइज आपको बता देते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर मैं एक्स साइन क्यूब को साइन क्यूब ना लिखकर एक्स साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दूं, अब मैंने क्या किया, जो पहले वाला पार्ट था उसे ब्रेक कर दिया बेटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को एक्स साइन थीटा की वैल्यू पता है, ये प्लस नहीं है, यहां इक्वल है। एक्स साइन थीटा की वैल्यू क्या है, वाई कॉस थीटा, तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी वाई कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड वाई ऑफ कॉस क्यूब थीटा। यहां से आप कॉमन लेंगे और इक्वल टू क्या है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहां से आप कॉमन लेंगे वाई कॉस थीटा, ये क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा। और आप जानते हैं बेटा जी इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ये कॉस कॉस कैंसल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई साइन थीटा। और इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं बेटा सिमेट्री की। अगर क्वेश्चन सिमेट्रिकल है, अगर y की वैल्यू साइन थीटा आएगी तो x की वैल्यू क्या आएगी कॉस थीटा। और x और y आप निकाल भी सकते हो, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट है, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और बाद में इन दोनों को जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर क्या बनता है बेटा जी 1। तो करेक्ट ऑप्शन कितना हुआ 1। तो जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाए थे एग्जैक्टली पेपर में थे बेटा। आइए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस प्लीज, इसकी भी हमने आपको ट्रिक बताई थी और बहुत आसान है। जो स्टूडेंट सीबीएसई एग्जाम के लिए जा रहे हैं उनको भी मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं। एपी का फेवरेट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर नॉट, हम क्या डिस्कस करते हैं मोस्टली डिविजिबल बाय। अभी भी हम वही करेंगे, डिविजिबल बाय ही करेंगे, हम नोट की बात नहीं करेंगे। अगर हम डिविजिबल बाय की बात करें तो 3 डिजिट का जो लास्ट नंबर होता है, राइट है, वो है 995। और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा, किसका डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया है 5 का। किसका डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया है 5 का। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास ये आ जाएगा 5 1 द 5 4 9 5 9 द 45 4 और 5 9 द 45, यानी कि 199 नंबर। याद रखिएगा स्टूडेंट, हमें नॉट चाहिए, डिविजिबल नहीं चाहिए। 199 नंबर जो है वो डिविजिबल है, राइट है। बट ये जो नंबर हमने कैलकुलेट किए हैं, ये हमने कहां से कैलकुलेट किए हैं 1 से कैलकुलेट किए हैं। तो आप यहां पर इसके कौन से वाले 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर निकाल लीजिए। कौन से नंबर निकाल लीजिए 2 डिजिट नंबर। तो 95 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो बेटा जी 19 5 द 95, तो 19 यहां से माइनस कर दीजिए, ये आ गया 0 180। कितना आ गया 180 नंबर्स हैं जो डिविजिबल होंगे आपके पास, 3 डिजिट के डिविजिबल। तो अब आपके पास टोटल, राइट है, हमें क्या चाहिए नॉट डिविजिबल चाहिए।
तो अब आपके पास, आपको पता है जो 3 डिजिट नंबर है वो शुरू होते हैं 100 से और खत्म कहां होते हैं 999 पे, राइट है। तो 100 से लेके अगर मैं 1000 तक जाऊंगा तो वो 1000 नंबर बनेंगे, राइट। 900 नंबर बनेंगे, आई एम सॉरी, नॉट 1000। तो आपने 900 नंबर बनेंगे, तो ये 900 नंबर ही है, राइट है। तो इस 900 नंबर से आप क्या माइनस कर दीजिए, 180 माइनस कर दीजिए, राइट है। तो 720, डू वी हैव 720? यस, फर्स्ट ऑप्शन। और जो ट्रिक है वो मैं बता देता हूं, L/D माइनस क्वेश्चन मार्क, ये हम डिस्कस करते हैं किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। L/D माइनस क्वेश्चन मार्क, आप मेरे वीडियोस देखेंगे और भी सारे दिए सॉल्व किए हुए हैं हमने क्वेश्चंस, वहां पर हम ये ट्रिक यूज करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय या नॉट डिविजिबल बाय। आइए लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, the area of the largest circle that can be drawn in a square of side 14। बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं हर बच्चे को पता होता है सर, आंसर 154 आने वाला है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, जो लार्जेस्ट सर्कल आप डिस्क्राइब करोगे किसके अंदर, एक स्क्वायर के अंदर, तो उसका जो रेडियस है बेसिकली वो उसकी साइड का हाफ होगा। अगर साइड 14 दी है तो रेडियस कितना हो गया, 7। और हर बच्चे को याद है जिस सर्कल का रेडियस 7 होता है उसका एरिया 154 होता है, क्योंकि एरिया बनता है पाई आर स्क्वायर। 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 17 गेट कैंसल आउट, तो कितना आंसर आता है 154। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान, मैं हमेशा बोलता हूं बेटा मैथ्स मुश्किल नहीं हो सकता, बस थोड़ा सा पढ़कर जाइए। मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स ही होता है। नहीं विश्वास तो कभी भी ऑनलाइन सेशन लीजिएगा या ऑफलाइन सेशन लीजिएगा हमारे साथ, और हम आपको विश्वास दिलवाएंगे कि मैथ वाकई ही बहुत आसान है। The number of lead balls of diameter 1 centimeter that can be made from the sphere of diameter 16 centimeter। अब ये क्वेश्चन भी आपके सामने, अरे मैथ है ही नहीं, वन लाइन कैसे? अरे लेड बॉल्स जो है वो भी स्फेरिकल हैं और जिससे बननी है वो भी स्फेरिकल है, तो नंबर के लिए दोनों का वॉल्यूम डिवाइड करेंगे। सर वॉल्यूम तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा क्योंकि वो सेम ही तो है, राइट है। ये तो कैंसल हो जाएगा, आर आर। आप कहोगे सर वहां डायमीटर दिया है, बेटा रेशो में रेडियस का रेशो भी वही होता है जो डायमीटर का होता है, दोनों को फर्क नहीं पड़ता। तो अगर उसका डायमीटर दिया है 16 इंटू 16 इंटू 16 कर दीजिए, इसका डायमीटर 1 इंटू 1 इंटू 1 कर दीजिए। सर 16 इंटू 16 इंटू 16 सर 4096 होता है, राइट है। कितना होता है 4096, ऑप्शन नंबर 3। ये तो देख के पता लग गया था, बट फिर भी आपको बताने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा सा डिस्कस किया है कि बेटा जब भी n पूछा जाता है मेंसुरेशन में, हम हमेशा क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन फिगर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सेकंड फिगर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, रुपीज दिस डिवाइडेड अमंग दिस। बहुत ही अच्छा। देखो ऐसे क्वेश्चन हम बोलते हैं जहां पर चांसेस ऑफ मिस्टेक्स बढ़ जाते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा प्यार से ध्यान से पढ़े, मिस्टेक तो मैथ्स में होती ही नहीं। ऑब्जेक्टिव गेम ही पेशेंस की है बेटा, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से। लेट्स सी, वर्डिंग पे पकड़ते हैं। रुपीज 1320 डिवाइडेड अमंग 7 मेन, याद रखना 7 मेन, 11 वुमेन एंड 5 बॉयज। आपने टोटल अमाउंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, 7 मेन में और 11 वुमेन एंड 5 बॉयज में। और किस तरह से डिवाइड करना है, लेट्स सी, सच दैट ईच वुमेन, ये देखो शरारत, बस इसी को पकड़ लेते तो सम खत्म था। I always used to say these words, every question do have a ब्रह्मास्त्र that will lead to the solution। अगर आप उस ब्रह्मास्त्र पकड़ोगे तो सोल्यूशन मिलेगा सेकंड्स में, अदरवाइज लगा लो जोर, क्वेश्चन ही समझ नहीं पाओगे। कहता है ईच वुमेन हैव 3 times as much as a boy, राइट है। ईच वुमेन हैज अ, राइट है, 3 times as much as a boy and a man, such that and man and as woman as a टुगेदर। आइए लेट्स सी, कहता है वुमेन को
उतना ही मिलता है 3 टाइम्स एज मच एज अ बॉय। तो हम एक बॉय को क्या नाम दे देते हैं, एक्स। तो वुमेन को कितना मिला, 3x। व्हाट द शेयर ऑफ वुमेन, वन वुमेन, ध्यान रखना हम सारे की बात नहीं कर रहे। एक बॉय को कितना मिला, x, तो वुमेन को कितना मिला, 3x। एंड अ मैन एज मच एज अ वुमन एंड अ बॉय टुगेदर। स्टेटमेंट यहां खत्म हुई, टुगेदर। यानी कि आदमी को कितना मिला, जितना वुमेन को मिला और जितना किसको मिला, बॉय को। टुगेदर मतलब इकट्ठा, दोनों को मिलाकर। तो सर वुमेन को मिला था 3x, बॉय को मिला था x, तो आदमी को कितना मिला सर, शेयर उनका हो गया 4x। और इन सबको अगर मिला दिया जाए, आदमी को, मैन को, राइट है। अब आदमी, ये तो एक आदमी है, पर हमारे पास क्वेश्चन में एक नहीं था, कितने आदमी थे, 7। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 28x, बिकॉज हाउ मेनी मेन, 7, और हाउ मेनी वुमेन, 11। व्हाट इज द शेयर ऑफ वुमेन, 3x, 11 3 द 33x। और हाउ मेनी बॉय, 5। व्हाट इज द शेयर ऑफ बॉय, x, 5x। टोटल कितना हो गया, 1320। अब इसको टोटल कर लेते हैं, ये भी 33 हो गया, 66x इक्वल टू 1320, x इक्वल टू 1320 डिवाइडेड बाय 66, राइट है। और ये 2 पे कटेगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल 6 दूनी 12, 12 और 1 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, 20। लेट्स सी, डिड दे आस्क फॉर x, x मींस y। उन्होंने क्या पूछा, द मनी दैट मैन रिसीव, मैन रिसीव, याद रखिएगा कि आदमी को कितने पैसे मिले। तो आदमी का जो शेयर था वो क्या था, 4x, राइट है। तो कितना हो गया, 80। डू वी हैव 80, यस, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ द मैन, दैट इज 80। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आंसर, क्वेश्चन नॉट आंसर, सेम थिंग। यस, ऐसे क्वेश्चंस भी बच्चों को तंग करते हैं, क्योंकि सीबीएसई में एलिगेशन मिक्सचर नहीं है। आईसीएसई वाले बच्चे कंफर्टेबल हैं, पर मैं कहता हूं बेटा इसमें ट्रिक भी होती है, इसमें कंसेप्ट भी होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप ट्रिक से करना चाहते हो या आप कंसेप्ट से करना चाहते हो। लेट्स सी, अ मिक्सचर कंटेन, मिक्सचर हम पहले नाम दे देते हैं कि जो मेरे पास टोटल क्वांटिटी है वो x लीटर की है। क्या नाम दे देते हैं, टोटल क्वांटिटी क्या है, x लीटर का एक मिक्सचर है। उस मिक्सचर में 2 तरह की चीजें हैं, वो है मिल्क और वाटर। तो इसके अकॉर्डिंग 3x, यानी कि 3x कह लीजिए, या फिर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में चाहते हैं मैं आसान बना देता हूं आपके लिए, कि जो 3 है वो मिल्क को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 3/5 इंटू एक्स, ये हो गया आपका मिल्क, और इस पे 2/5 ऑफ एक्स, ये क्या हो गया आपका वाटर। क्योंकि हमें रेशो दी हुई है उस मिक्सचर में, हमें क्या दी हुई है, रेशो दी हुई है कि कितना पानी है और कितना दूध है। अब वो क्या बोल रहा है, फर्दर 4 लीटर हमने उसमें ऐड कर दिया। जैसे ही हम 4 लीटर ऐड करेंगे तो हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या बन जाएगी, x प्लस 4 बन जाएगी। यानी कि जो मिक्सचर है कितना बन जाएगा, x प्लस 4 लीटर। और ऐसा करने से, क्योंकि हमने पानी मिलाया दूध नहीं मिलाया, ऐसा करने से वो क्या बोल रहा है कि दोनों की क्वांटिटी मिक्सचर में रेशो बराबर हो जाएगी। यानी कि जो मिल्क है और जो वाटर है वो दोनों आधे आधे हो जाएंगे। यानी कि ये बन गई उनकी क्वांटिटी। उसमें कितना मिल्क है, x प्लस 4/2, कितना वाटर है, x प्लस 4/2, राइट है। बट हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हमने ये जो किया, सुनिएगा स्टूडेंट, बड़ा आसान क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्या लिखा हमने, मिल्क, पर मिल्क तो हमारे पास कितना आ रहा है, 3/5x। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो पहले वाला है। बिल्कुल बेटा, क्योंकि मिल्क तो हमने ऐड ही नहीं किया, जो उस मिक्सचर में पहले वाला था वही तो रहेगा। हाँ, वाटर ऐड किया, वाटर बदला, पर हम यहां बात कर रहे हैं मिल्क फाइनल में और पहले में। सर सेम ही तो रहेगा, क्योंकि मिल्क तो पहले जितना था उतना ही है। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया आपका 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और x क्या था हमारा, टोटल
टोटल मतलब कि हमारे पास सोल्यूशन स्टार्टिंग में कितना दिया था, x 20 लीटर। क्या उन्होंने आपसे 20 लीटर पूछा? नहीं, उन्होंने क्या पूछा आपसे? वाटर पूछा। तो बेटा जी यहां पर जो पानी है वो कितना था सर? 2/5 ऑफ x। आंसर आ गया 8 लीटर। कितना आंसर आ गया? 8 लीटर। राइट है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। हाँ, अगर वो पूछता कि बाद में टोटल कितना पानी हो गया तो हम लिखते 8 + 4 12, पर उन्होंने पूछा पानी कितना था तो आंसर है हमारा 8 लीटर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े मुश्किल होंगे आप लोगों के लिए जिन्होंने नहीं किए हुए, बट जब हम क्लासेस लगाते हैं तो हम डिटेल में समझाते हैं बेटा एलिगेशन मिक्सचर, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते हैं। बट मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक की बजाय कंसेप्ट से करना बताया कि कंसेप्ट से भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ। यस, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक रेशियो प्रोपोर्शन। इसमें तो हम साफ बोलते हैं बेटा, अगर आप कंसेप्ट से सॉल्व करने चले गए ना तो ये सम नहीं सॉल्व होगा, पर अगर आप ट्रिक से करेंगे तो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन का नाम है प्रोपोर्शनल। कहता है 4 नंबर दिए हैं 14, 17, 34 एंड 42। या तो क्वेश्चन होता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, या फिर क्वेश्चन होता है व्हाट मस्ट बी एडेड। यहां पर क्या है? व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। कहता है क्या माइनस करें? हमें क्या पता, हमें पता ही नहीं क्या माइनस करना है, पर हमें इतना पता है उन्होंने लीस्ट नंबर बोला होगा, तो सबसे लीस्ट पकड़ लो पहले। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर अमंग दीज 4 ऑप्शंस? सर 2। तो सब में 2 माइनस कर दो, 12, 15, 32 और 40। अब हम फटाफट इसको चेक कर लेंगे। चेक से मेरा मतलब होता है फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड एंड थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ। क्या ये प्रोपोर्शन में है? काट दिए। फर 3 4 द 12, 3 5 द 15, 8 4 द 12। अरे सर ये तो मैच कर रहा है। यस, तो फिर यही आपका आंसर हुआ 2। और बताओ एग्जाम में कैसे लड्डू दिए जाएंगे? जो पहला ऑप्शन है वही चेक करने पे आंसर निकल जाए तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। पर याद रखिएगा जब भी वो लीस्ट बोलेगा ऑलवेज गो विद द लीस्ट नंबर, पहले उसे चेक करिए, अगर वही आंसर है तो बाकी इग्नोर करिए। क्या पता अगले से भी आ जाए, पर याद रखना अगले से आएगा क्योंकि वो उससे लीस्ट नंबर पड़ा होगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, द आंसर इज 2। इफ वी सबट्रैक्ट 2 द नंबर विल बी इन अ proportion। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक्स वाई जेड आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। मैंने जैसे कहा था रेशियो प्रोपोर्शन से 5 या 6 क्वेश्चन मिलते हैं, फेवरेट टॉपिक है, पर सीबीएसई वाले स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, उनको पता नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं बेटा जब किसी भी लड़ाई पे या किसी की जंग पे जाने की तैयारी करनी है तो उसकी तैयारी ठीक तरह से करनी चाहिए। आज की डेट में 2023-24 में गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है, राइट है। और गाइडेंस के बगैर मैं ये नहीं कह रहा आप अच्छे नहीं होंगे, हाँ शायद दूसरा पड़ोसी आपसे अच्छा काम कर जाए, क्योंकि उसको गाइड करने वाला उसका मेंटर अगर सही है, अगर आपने सही मेंटर चुना, स्मार्ट वे से चीजें करवाई गई हैं, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। इवन इंटरव्यू की तैयारी भी हम करवाएंगे। अगर आपका रिटन क्लियर हो गया है तो स्टूडेंट प्लीज इंटरव्यू के लिए आप कांटेक्ट करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उसके लिए भी आपको वेलकम कर रहे हैं आपके नंदा सर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई जेड इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। बेटा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में याद रखना, अगर एक्स वाई जेड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे तो नंदा सर हमेशा कहते हैं बीच वाले का स्क्वायर कर दो, यानी कि वाई स्क्वायर और एक्स जेड, बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एक्स जेड। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन ये हमें क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। ये हमें क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। हमें किसकी वैल्यू पूछी है? z अपॉन एक्स इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन, इसे चलो मैं नाम दे देता हूं m। हमारा क्या मिसिंग है? m मिसिंग है। यहां से आपका z z कैंसिल हो गया, m इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? एक्स जेड आ गया। और ये देखिए एक्स जेड की वैल्यू क्या दी हुई है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स जेड? सर वाई स्क्वायर। फिर ऑप्शन कौन सा हुआ बेटा जी? ऑप्शन नंबर 3, राइट है। आपको बाकी लोग कीज प्रोवाइड कर रहे हैं आज की डेट में, पर नंदा सर आपको सीधा ही क्या दे रहे हैं? सॉल्यूशंस। कीज नहीं, टेक द सॉल्यूशंस। आराम से उसको एंजॉय करिए, बार बार देखिए, ठीक है। आपके लिए ही वीडियो बना है, देखिए, डिस्कस करिए, स्मार्टली सोचिए, पढ़िए। 10th की कोई गाइडेंस की जरूरत है अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए,
तब भी नंदा सर है, आप हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ सकते हैं। आइए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी हाउ इजी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अरे पॉइंट्स आर मिसिंग। तो बेटा वैसे मैं ये बता दूं, इसका आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अगर आप यस चलिए मैं लिखता हूं क्वेश्चन, अगर मेरे को याद है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा कॉमा 0, और दूसरा था हमारा 0 माइनस ऑफ ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, राइट है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, पर था मेरे को पता माइनस का ही, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, द आंसर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर द रूट। सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A bag contain 6 black balls and some white ball। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बेटा जी। कहता है एक बैग के अंदर 6 ब्लैक बॉल्स हैं और सम x व्हाइट बॉल्स हैं। तो टोटल कितनी बॉल होगी बेटा? 6 plus x। If the probability of getting a white ball, so how many white balls? X upon 6 plus x is, right? White ball is double of the black ball. How many black balls are there? NCERT का क्वेश्चन है x equal to कितना? 12. So how many white balls are there? उन्होंने क्या पूछा है? white ball। तो कितना ऑप्शन हो गया? सेकंड ऑप्शन, 12 balls are there। NCERT बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। आइए नेक्स्ट। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर व्हील इज 1 of 3/4। सर्कुलर व्हील का रेडियस दिया हुआ है आपको कितना? 4 और 7/4 मीटर। हाउ मेनी रेवोल्यूशन इट विल इट मेक इन ट्रेवलिंग 11 किलोमीटर। कहता है 11 किलोमीटर। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया बेटा? 11 into 1000, ये हो गया मेरा मीटर, और नीचे कौन आ गया? 2 पाई आर। यहां 7 चला गया, और आर कितना है? 7 मल्टीप्लाई बाय 4। एक व्हील एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आर कवर करता है। तो जब हम एन की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन। डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन, तो वो होता है 2 पाई आर। आइए 11 to the 22, 2 to the 4, 7, कितना आंसर? 1000। ऑप्शन नंबर 2। बड़े आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। एक दो को छोड़कर बाकी सब क्वेश्चन आसान थे, मक्खन मलाई थे, सब आपने मेरे को पता है। जिन्होंने तो क्लासेस लगाई है, चार्ट दिए हैं। आइए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए लड्डू। और क्लास में नंदा सर ने आपको ट्रिक भी बताई थी, क्या कहा था? अब देखो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या देखना है? सेंटर। तो सेंटर दिया हुआ है आपको, उसका डबल माइनस क्वेश्चन। सर 3 आ गया, सेंटर का डबल माइनस क्वेश्चन, सर -10 आ गया। तो 3 - 10 इज द आंसर। फोर्थ ऑप्शन। लड्डू क्या ट्रिक बताई थी? लीजिए सुनिए। कभी भी अगर आपको मिड पॉइंट पता हो, या तो उसका लेफ्ट पता होगा आपको, या उसका राइट पता होगा। तो ये जो हमारा है मिड पॉइंट दिया हुआ है सर्कल के डायमीटर का, तो मिड पॉइंट का डबल माइनस राइट साइड। डबल मतलब अगर हमें ये दिया था 2, -3 दिया था, तो 2 का डबल कितना बच्चा? 4, और राइट साइड कितना दिया हुआ है? 1। माइनस कर दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही बहुत स्मार्ट ट्रिक्स के साथ आपकी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। इसीलिए नंदा सर कहते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह करो, सब्जेक्टिव की तरह करोगे तो दुनिया से पीछे रह जाओगे। आइए इस क्वेश्चन को भी करने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का फेवरेट क्वेश्चन है। आंसर इज 4mn। ये भी आप एक स्टेप में कर सकते थे, एक सेकंड में कर सकते थे, राइट है। अगर आप ध्यान से देखें, m² - n² वैल्यू पुट करेंगे। लीजिए मैं आपको बता देता हूं, ऑब्जेक्टिव में हम क्या चीज देखते हैं? m² n²।
क्या बन गया, tan x sin x का स्क्वायर माइनस tan x और sin x का स्क्वायर, ये दोनों सेम है। इसका आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसका आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सर इसका आंसर आएगा 4 tan x sin x। चेक करो क्या नंबर आया, बोलो बोलो, 4। किसी ऑप्शन में 4 है सर, एक में ही 4 है, खत्म, बस टिक कर दो। अदरवाइज यू नीड टू सॉल्व बोथ द साइड्स, आपको लेफ्ट साइड भी सॉल्व करनी है, आपको राइट साइड भी सॉल्व करनी है, ठीक है, देन यू विल गेट द आंसर। बट ऑब्जेक्टिव में उतना ही करिए जितने की जरूरत है, राइट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है यश स्कोर्ड, जितना लंबा क्वेश्चन है उतना लंबा आंसर नहीं मिलेगा। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट बाय गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट क्वेश्चन। तो आप लिखिए 3x एंड each right answer and losing 1 marks for the each wrong question, y, right है, equal to 40। हर उसको सही क्वेश्चन के, हर उसको सही क्वेश्चन के x क्वेश्चन ठीक हुए 3 नंबर मिलेंगे तो 3x मिल गए, तो गलत कितने हुए y, एक कटेगा तो y हो गया, और नंबर कितने आए 40। had 4 marks been awarded for each correct answer, तो बन गया जी 4x एंड 2 मार्क्स बीइंग डिडक्टेड, काटे जाते तो नंबर मिल जाते हैं उसको 50। क्या बनी बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाउ टू सॉल्व, बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6x माइनस 2y, ये बन गया 80 माइनस प्लस माइनस माइनस ऑफ 2x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया 15। अगर x 15 है तो यहां से आपको y मिल जाएगा 5। उन्होंने क्या पूछा, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कितने थे, तो बेटा x प्लस वाई 15 प्लस 5 कितना हो गया, 15 प्लस 5 20, क्योंकि 15 ठीक हुए 5 गलत हुए, तो टोटल कितने हो गए 20 क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस प्लीज। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 9। When 27 is subtracted, its digits are interchanged, यानी कि नंबर माइनस इंटरचेंज नंबर इक्वल टू 27, जिसे हम लिख सकते थे x माइनस वाई इक्वल टू 3। एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3, और नंबर इज 63। और उन्होंने क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, तो कितना आंसर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 18, 6 3 द 18। नंबर पूछेंगे तो 63, और अगर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट पूछा तो आंसर इज 18। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक का है, और बहुत बच्चों को इसका आंसर याद भी था। बच्चों ने कहा सर ये तो हमें पता ही था, क्लास में किया हुआ, सीधा टिक कर दिया, बहुत ही अच्छे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्योमेट्री सिमिलर ट्रायंगल, पिछला वीडियो भी देख लो, वहां भी ये क्वेश्चन मिलेगा। हर ज्योमेट्री में 4 चीजें बताई मैंने आपको, कहा था पेपर से पहले, इन चारों के ऊपर क्वेश्चन 100% मिलता है। बीपीटी, रेशियो थ्योरम, एरिया, पैरामीटर, मीडियन, ऑल्टीट्यूड। तो आइए क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है। और आपको बताया था बेटा एरिया डेल्टा 1 डेल्टा 2 अंडर द रूट S1 अपॉन S2। अगर नंदा सर ने क्या कहा था, 2 तरह से फॉर्मूला चलता है, एक चलता है डेल्टा 1 डेल्टा 2 S1 अपॉन S2 का स्क्वायर। अगर एरिया दिया है तो अंडर रूट लेके चलो, साइड दी है तो स्क्वायर लेके चलो, राइट है। अब अंडर रूट कितना दिया हुआ है, 189 और 1225, 1099 और 1225, और यहां पर साइड कौन सी दी हुई है, द लेंथ ऑफ साइड XZ, XZ मतलब नीचे वाले ट्राइंगल की 70 दी हुई है, ऊपर वाले ट्राइंगल की साइड मिसिंग है S। 1089, इसका भी आप जानते हो स्क्वायर रूट, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका 33 का स्क्वायर होगा, 33, और वो तो मेरे को पता ही है 35 का स्क्वायर है, और ये साइड आ गई जो मिसिंग है, और ये 70, 35 2
और ये हो गया 66। तो लीजिए आपके पास आंसर आ गया 6666। आपके नंदा सर आपको क्लास में स्क्वायर रूट निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जिससे आप किसी भी 4 डिजिट 5 डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर नहीं तो चैनल पे जाइए maths@नंदा सर, उसमें आपको ये शॉर्ट ट्रिक एक्सप्लेन मिलेगी, वहां से आप देख सकते हो। किसी भी 4 डिजिट 5 डिजिट 3 डिजिट तो बच्चों को याद ही होते हैं। यू कैन हैव द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स इन अ वन लाइन, जैसा नंदा सर हमेशा कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। The population of a town is 8,000. If male increase by 6% and female increase by 10%, the population will become 8,600. तो यहां पर बेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कहता है एक विलेज की पॉपुलेशन है 8,000। बेटा पॉपुलेशन दो बंदों से मिलकर बनेगी, मेल एंड फीमेल से। अगर मैं मेल्स को x कह दूं तो फीमेल्स मेरी कितनी हो जाएंगी, 8,000 माइनस x हो जाएंगी। लास्ट में उन्होंने फीमेल्स पूछी है, राइट है। तो अब उन्होंने क्या बोला, इफ मेल इंक्रीज बाय 6%, तो यानी कि x प्लस 6% ऑफ x प्लस, राइट है, एंड फीमेल्स इंक्रीज बाय 8,000 माइनस ऑफ x प्लस 8,000 माइनस ऑफ x का कितना 10% इज इक्वल टू, ये सबको टोटल कितना बन जाएगा 8,600। तो स्टूडेंट यहां पर मैं हमेशा एडवाइस करता हूं, आपके पास दो रास्ते निकलते हैं, या तो आप इसमें ऑप्शन एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, राइट है, और या फिर आप ऑप्शन डाल के चेक कर लीजिए। लेफ्ट साइड में फटाफट से ऑप्शन डालिए, चेक करिए क्या आएगा, ठीक है। मेरे को आंसर नहीं याद, ठीक है, अगर आप प्लीज मेरी हेल्प करेंगे कमेंट में मेंशन करिएगा इसका आंसर क्या था। आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि शायद मैंने कैलकुलेशन ना की हो, ठीक है ना, बट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप कमेंट में मेंशन करिएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेथड बता दिया मैंने आपको, बाकी सिर्फ एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू में से आप माइनस कर दीजिएगा 8,000 में से, तो आपको क्या मिल जाएंगी, आपकी फीमेल्स मिल जाएंगी। थोड़ी सी कैलकुलेशंस है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को मैं देखो, मैं हमेशा बोलता हूं ऑब्जेक्टिव में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़े लेंथी होंगे और जो बिल्कुल मतलब आसान पड़े होंगे। बट मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं क्लास में, पहली प्रायोरिटी लड्डूस के पीछे भागो, वेयर यू विल फाइंड द कैलकुलेशन, इसे रखो बाद के लिए, राइट है। क्या पता लड्डूस ज्यादा हो और ऐसे 2-3 क्वेश्चन हो, यू कैन इग्नोर दैट 2-3 क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर टाइम बचेगा तो करिएगा जरूर। जैसे कि अब देखो ये क्वेश्चन है, मान लो मैं उस पर टाइम वेस्ट करूं और मेरा ये छूट जाए पेपर में, तो गलत बात हुई ना बेटा जी। जो आसान क्वेश्चंस हैं उनको पहले पकड़ो, जिनमें कैलकुलेशन लगती है उसको रखो बाद के लिए। एडवाइस फ्रॉम #नंदा सर। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हुज सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री। सेक्टर का एरिया आप जानते हो θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, राइट है। हमें रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 30/360 डिग्री पाई 22/7 आर, कितना दिया हुआ है आर, 6 × 6, राइट है। सिर्फ क्या रह गई कैलकुलेशंस, ये हो गया आपका 1066 36 कैंसल, 3 बचा, इसे आप 3.14 क्योंकि डेसिमल में लिखा हुआ है 28 और 9 9.28। 9 वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, कहीं कुछ गड़बड़ किया मैंने, चेक कर लें एक बार। 36 कट गया, 0 कट गया, 3 रह गया, और 3.14 के अकॉर्डिंग 28 और 3 9.28। सो 9 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, मैंने टिक कर दिया, राइट है। यस प्लीज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If 3 is the root of the equation, then value of k is, if 3 is the root of the equation, अगर 3 रूट दिया हुआ है तो रूट का मतलब एक ही होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आ गया 9, ये आ गया 3k इक्वल टू 0, ये आ गया 6k और k इक्वल टू 1/2। कितना आसान लड्डू, 1/2, राइट है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यस, एपी, मेरे ख्याल से पिछले पेपर में भी सेम ही क्वेश्चन था, थोड़ा 19-21 का फर्क होगा, पर एज पर ऑफ अ स्मार्ट ट्रिक जो नंदा सर बताते हैं, क्या कहते हैं एपी में, ट्वाइस द मिडल
सम ऑफ द एक्सट्रीम, राइट है, ट्वाइस द मिडल सम ऑफ द एक्सट्रीम। आपका लड्डू उछल कर आ गया, ट्वाइस द मिडल सम ऑफ द एक्सट्रीम, उतना ही लिखिए जितने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ। लीजिए एक और लड्डू एपी का। क्या कहा गया है, A18 माइनस A14 अगर सेम एपी है तो सर मेरे को 4D दिखाई देगा, मेरे को D दिखाई देगा 8। सर वही तो पूछा था, उतना ही लिखिए जितने की जरूरत है, हम क्लास में बताते हैं। दो टर्म का डिफरेंस, उसमें A कभी कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो डिफरेंस ऑफ देयर क्या होता है, डिफरेंस ऑफ क्या होता है, उनकी टर्म का ही डिफरेंस होगा, राइट है। A प्लस 18D को आप क्या लिख सकते थे, A प्लस 17D। इसको क्या लिख सकते थे, A प्लस 13D। A कट गया, चेक करो 4D आएगा। वही मैंने सीधा यहाँ कहा था, क्योंकि आप पूरा लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा बेटा। क्लास में हम बताते हैं दोनों टर्म का डिफरेंस। 18 और 14 में कितना डिफरेंस है, 4 का। 32 को 4 से डिवाइड करो, D आ गया 8, खत्म, 1 लाइन 1 सेकेंड। आइए नेक्स्ट। The angle of an elevation of a sun if the length of the shadow of a tower is √3 times। अरे यार ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। लेंथ शेडो √3 टाइम्स tan 30, ये लो। कहते थे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एलिवेशन मतलब थीटा निकालना है। कब, जब शेडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स ऑफ हाइट है। अगर ये x है तो ये √3x हो गया। तो बेटा परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो आया वो कितना आया, 1/√3। और आप मेरे को बताओ tan किस एंगल पे 1/√3 होता है, सर 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बेटा जी ऐसे ही और बहुत सारी ट्रिक्स। और अगर आपका लगता है कि किसी कारण से आपका माई भागो या AFPI वाला तुम्हारा रणजीत सिंह वाला एग्जाम नहीं हुआ क्रैक, तो चिंता नहीं करनी, आपके नंदा सर आपके लिए हैं। आप किसी भी तरह की एडमिशन इंक्वायरी करना चाहते हैं, यू कैन कॉल द नंबर 7986620527 और विजिट आर चंडीगढ़ सेंटर। या फिर आप हमें अपने 26 जनवरी वाले एग्जाम के लिए हमें पूछ सकते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम है, या किसी भी तरह की मैथ्स की ऑनलाइन या ऑफलाइन गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारी टीचिंग स्मार्ट वे 1 लाइन 1 सेकेंड। थैंक यू।